औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी पैटर्न कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं पैटर्न आपको किसी भी किस्म का आ सकता है, नंबर्स में भी आ सकता है, और ये स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं डिजाइनिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं इसमें भी ये आ सकता है, सीधा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ये सीधा है मेरे हिसाब से और ये उल्टा है नीचे वाला इसके। और इसी तरीके से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपका है इस टाइप का बनाने की कोशिश की गई है इसमें। यानी ट्रायंगल शेप है, उसको आप ये समझ लें कि ये दूसरी शेप है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। तो इस तरह की भी शेप्स आ सकती हैं, इससे मिलती जुलती और भी शेप्स आ सकती हैं। ये नंबरों की मदद से भी आपको बनाना पड़ सकता है, करेक्टर्स स्पेशल दिए जाएंगे उनकी मदद से भी बनाना पड़ सकता है। तो ये हम कैसे बनाएंगे ये आज हम देखेंगे। और इसके लिए ये मैंने डेव ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। यहाँ से हम गए, न्यू पे गए, सोर्स फाइल पे गए, और इसको मैंने क्या करना है, पहले सेव कर लेना है, सेव एज, और पैटर्न के नाम से मैं सेव कर लूंगा इसको, पैटर्न जीरो के नाम से कर लेता हूँ इसको मैं, डॉट सी के नाम से, पैटर्न जीरो डॉट सी के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं लवाजमात में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज बताता हूँ कि आपको कमेंट्स डालने चाहिए। यहाँ पे कमेंट्स में खाली थोड़े से डाल देता हूँ, पैटर्न मेकिंग प्रोग्राम, बाकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और आपका यूजर फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, और डेफिनेशन ऑफ यूजर फंक्शंस जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लिहाजा उसमें मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये मैंने इंक्लूड कर ली stdio.h। उसके बाद मैं डायरेक्ट वॉइड मेन, वॉइड पे गया। मैं आपको जल्दी में मेन भी लिखवाता रहा हूँ, बेहतर ये कि आप वॉइड मेन वॉइड लिखें अगर आपका फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, और अगर आप उसको कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे तो बेहतर है कि आप वॉइड मेन वॉइड लिख दें, वरना खाली मेन भी लिख लें तो प्रोग्राम चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको जाहिर सी बात है कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट करने, वो पैटर्न मैं मिसाल के तौर पे एक यहाँ से उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो ये प्रिंट करना है, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद ये डेव के रिमार्क्स में जो है वो डाल देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स में मैं ये डाल देता हूँ, और ये मैंने डाल दिया और इसके बाद इसको बंद कर दिया। ये वाला पैटर्न अगर मुझे प्रिंट करना है तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है एक रो है, फिर ये दूसरी रो है, फिर ये तीसरी रो है। जैसे आप एक्सेल में करते रहे पास्ट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कर चुके हैं ये काम, तो अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है ये। आपने क्या करना होगा कि ये ये आपकी पहली रो है, और ये आपकी दूसरी रो है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी रो में भी आप प्रिंट कर रहे हैं, और ये कॉलम्स में भी। ये पहला कॉलम है, फिर ये दूसरा आपने खाली छोड़ा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा खाली छोड़ा है, फिर पांचवा है, पांचवें में आपने 3 लिखा है, छठा खाली छोड़ा है, सातवें में आपने 4 लिखा है, आठवां खाली छोड़ा है, और फिर नौवे में 5 लिखा है आपने। तो कॉलम्स में भी आप राइट कर रहे हैं और रोज में भी आप राइट कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको यहाँ पर 2 लूप्स एटलीस्ट चाहिए होंगे, और वो होंगे आपके नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, नेस्टेड लूप उसे कहते हैं, नेस्ट वैसे तो चिड़िया के घोंसले को कहते हैं। आपने देखा एक तिनके से दूसरा तिनका पुरोया हुआ होता है, एक तिनके में दूसरा तिनका जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरीके से नेस्टेड लूप में एक लूप जो है वो दूसरे लूप से जुड़ा हुआ होता है, एक अपर लूप होता है, एक लोअर लूप होता है। तो ये हम प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स लिख लेते हैं, इंटीजर या अनसाइंड भी लिख सकते हैं। अब तक मैं आपको इंटीजर से कराता रहा था, अब मैं आपको अनसाइंड से करा देता हूँ। अनसाइंड भी इंटीजर ही होगा, लेकिन ये इंटीजर लिखना आपको जरूरी नहीं है। अगर आप इंटीजर ना भी लिखें तो भी ये प्रोग्राम चल जाएगा, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप अनसाइंड इंटीजर लिख लें। आप लिख लें रॉज, रॉ और कॉलम, पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं रॉ और कॉलम को छोटा करके लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे फॉर लूप, फॉर रॉ इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास कितनी रॉज यहाँ पे इस्तेमाल होंगी,
ये 1 2 3 4 5 5 रॉस इस्तेमाल होंगी। तो मैं अगर इसको 0 से स्टार्ट करूंगा तो फॉर रॉ इज इक्वल्स टू 0, रॉ इज लेस देन 5, और रॉ प्लस प्लस, ये मैंने कर दिया। तो ये लूप जो है 5 दफा चलेगा एटलीस्ट। उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, कमेंट्स में डाल देता हूँ, बॉडी ऑफ रॉ लूप। कमेंसमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, या स्टार्ट लिख देता हूँ आपके अल्फाज में, स्टार्ट ऑफ बॉडी ऑफ रॉ लूप। उसके बाद फिर आप फॉर कल लूप दूसरा लगाएंगे, वो आप लिखेंगे कॉलम इज इक्वल्स टू 0, और कॉलम इज लेस देन, कॉलम में भी आप 5 तक कर रहे हैं, या अगर आप एक गैप देना चाहते हैं तो 8 भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको 5 के साथ कर लेते हैं, और कॉलम प्लस प्लस, ये आपने लिख दिया। उसके बाद इसकी बॉडी बनाएंगे, और आप यहाँ पे एहतियातन डाल दें स्टार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कॉलम लूप। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ क्या, परसेंट यू, किसको, परसेंट यू में आप प्रिंट करवा देंगे। अब आप देखिए आपने प्रिंट क्या कराना है, आपने यहाँ पे जो है वो रॉ भी आप प्रिंट करा सकते हैं, और कॉलम भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप रॉ प्रिंट कराएंगे तो 0 लिखा हुआ आ रहा होगा, तो या तो आप इसको यहाँ से 1 से शुरू करते हैं, और अगर 1 से शुरू नहीं कर रहे तो भी आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे रॉ, या सॉरी कॉलम +1, कॉलम की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 होगा, और वो 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्या करें, अब ये आप करेंगे तो ये इससे जो है बेसिकली आपका एंड ऑफ, ये पे आप यहाँ पहले ये लिखते हैं एंड ऑफ कॉलम लूप, ये आपने लिख दिया। और यहाँ पे आप लिख दें एंड ऑफ रॉ लूप, ये आपने लिख दिया। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जब लूप चलेगा तो कॉलम की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी, ये 0 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, कॉलम में 1 का इजाफा करेगा, और कॉलम 2 के साथ भी उसको प्रिंट कर देगा, फिर 3 के साथ भी कर देगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसके अंदर जो आपके सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इफ रॉ प्लस कॉलम, इसको हम आसान करने के लिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर जब 1 लिखेंगे तो इसको इज इक्वल्स टू करना पड़ेगा। इससे हमें आसानी हो जाएगी, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। वरना 0 के साथ कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो ये आ, आप रॉ प्लस कॉलम, रॉ प्लस कॉलम, ये आप करेंगे। और अगर ये इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इफ रॉ इज इक्वल्स टू कॉलम, रॉ इज इक्वल्स टू कॉलम, तो क्या हो, तो ये प्रिंट करे, अदरवाइज ये प्रिंट ना करे। रॉ अगर कॉलम के बराबर है तो ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। ये आप क्यों दे रहे हैं, या आप इस वजह से दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं देंगे तो ये किस तरीके से इसको प्रिंट कर देगा, कि हर लाइन में ये 5 दफा 1 प्रिंट कर देता, और हमें 5 दफा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 दफा। तो 1 दफा आपको कब चाहिए होगा, देखिए रॉ की भी वैल्यू 1 है, और कॉलम की वैल्यू भी 1 है। तो रॉ और कॉलम अगर दोनों बराबर होंगे तो ये इसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। तो जब ये पहली दफा चलेगा तो रॉ की वैल्यू 1 होगी, और कॉलम की वैल्यू भी 1 होगी। ये यहाँ पे चेक करेगा, रॉ इज इक्वल्स टू कॉलम, रॉ इज इक्वल्स टू कॉलम, रॉ इज लेस देन इक्वल टू कॉलम भी कर सकते हैं हम इसको, या कॉलम, ये करें तो ज्यादा बेहतर है, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रॉ, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रॉ। तो कॉलम की वैल्यू 1 है, रॉ की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, ये मैच कर जाएगी कंडीशन, और ये
परसेंट यू के साथ 1 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पर कॉलम में 1 का इजाफा करेगा, कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी, रो की वैल्यू वही 1 रहेगी। फिर ये यहाँ पे आएगा, कॉलम की वैल्यू 2 होगी, रो की वैल्यू 1 होगी। ये चेक करेगा 2 इज लेस देन 1, तो जाहिर सी बात है 2 इज लेस देन 1 नहीं है, तो लिहाजा ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। जब नेक्स्ट पे जाएगा, कॉलम की वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन रो चेक होगा, और जब 3 इज लेस देन रो चेक होगा तो क्या होगा कि 3 जो है वो रो से छोटा यानी 1 से छोटा नहीं है, तो लिहाजा ये फिर ये प्रिंट नहीं करेगा। गर्ज ये कि ये लूप यहाँ से फिर एंड हो जाएगा और 1 के अलावा ही कुछ और प्रिंट नहीं करेगा। अगली दफा में रो की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, अगली दफा में रो की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, और कॉलम की वैल्यू दोबारा से ये लूप शुरू होगा तो कॉलम की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो कंडीशन 2 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से कॉलम में 1 का इजाफा होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, कॉलम में 1 का इजाफा हो जाएगा, कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज इक्वल टू 2, तो लिहाजा ये बॉडी चलेगी 21 पे जो लिखी हुई है, और 1 के बाद 2 भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 23 लाइन की जब ये इसको मिलेगी तो ये यहाँ से 17 के इस पे जाएगा और कॉलम की वैल्यू 3 कर देगा। अब जब कॉलम की वैल्यू 3 करेगा तो ये डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, और 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा 21 वाली बॉडी नहीं चलेगी, और ना 3 प्रिंट होगा, ना 4 प्रिंट होगा, ना 5 प्रिंट होगा। उसके बाद ये वाले लूप से निकल आएगा 23 वाले कॉलम से, और यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो ये कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट कर देगा, रॉ में 1 का और इजाफा कर देगा। रॉ की वैल्यू जो 2 थी अब वो रॉ प्लस होकर 3 हो जाएगी, और जब ये 3 होगी तो कॉलम ये 17 वाला लूप जो है दोबारा 1 से शुरू होगा, और जब ये 1 से शुरू होगा तो कॉलम की वैल्यू 1 होगी, और 1 चेक होगा 3 से, क्योंकि कॉलम की वैल्यू अब 1 है और रॉ की वैल्यू जो है वो 3 है। 1 इज लेस देन 3 है, तो लिहाजा क्या होगा, ये प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, और फिर कॉलम में 1 का इजाफा हो जाएगा, और चेक होगा कि 2 इज लेस देन 5, ये इस लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो लिहाजा 2 भी प्रिंट होगा, और उसके बाद यहाँ से फिर ये कॉलम में 1 का इजाफा करेगा, कॉलम की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन 5 चेक होगा, और यहाँ पर चेक होगा 3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर 3 भी प्रिंट होगा, और 4 5 प्रिंट नहीं होगा। और उसके बाद दोबारा से ये यहाँ पे 23 में आने के बाद रॉ में 1 का इजाफा हो जाएगा। जब रॉ की वैल्यू 4 होगी तो 1 2 3 4 भी प्रिंट होगा, और जब रॉ की वैल्यू 5 होगी तो 1 2 3 4 5 भी प्रिंट हो जाएगा। लिहाजा जब वैल्यू रॉ की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये लूप जो है यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा, और जब ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा तो ये यहाँ पर हमें एंड ऑफ मेन मिल जाएगा, और इस तरह ये अपना प्रोग्राम जो है हमारा इख्तिताम पजीर पहुंचेगा। लेकिन इसमें क्या है, जब हमने रॉ चेंज करनी होगी तो हमें यहाँ पे चाहिए कि प्रिंट एफ बैक स्लैश एन डाल दें, तो इससे वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। 1 के बाद 1 2 जो है वो फौरन बराबर में प्रिंट कर देगा, लिहाजा ये लाइन नंबर 22 देना जो है वो ज़रूरी है। तो ये करेंगे, अब हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद एग्जीक्यूट एंड रन करेंगे, देखते हैं इसमें कोई एरर आता है कि नहीं आता। और इसमें ये एरर आ रहा है, और ये क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि हमने 2 दफ़ा इफ लगा दिया। तो हम इसको 2 दफ़ा के बजाय एक ही दफ़ा लगाएंगे, और ये जो है मिटा देंगे। इफ कॉलम इज इक्वल्स टू रॉ, इसको इस तरीके से कर दिया हमने, और इसके बाद हम इसको दोबारा सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन किया इसको, तो आप ये देखें, ये जो आपको मैंने पैटर्न कहा था वो देखें प्रिंट हुआ आ गया है। तो अगर आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेस भी दे सकते हैं, यहाँ से आप ये कि स्पेस बढ़ा देंगे तो ये स्पेस भी कंसीडर हो जाएगी। और ये आप एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करेंगे तो देखें ये स्पेस के साथ भी इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। अगर आपने इसमें जो है वो फर्ज कर लिया, वो ये वाला पैटर्न बनाना था, ये जो मैंने अभी आपको ये वाला दिखाया, ये पैटर्न अगर आपने बनाना है, ये जो नज़र आ रहा है, तो ये पैटर्न अगर आपने बनाना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे करेक्टर की वैल्यू डालेंगे, परसेंट यू के बजाय आप इसको जो है वो
सिंपल ये करेक्टर बना देंगे। आज की कोड मैं भी आपको करवा चुका हूँ। आज की कोड का ये पैटर्न आप इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पे लिख दें %C और यहाँ पे लिख दें 219। यहाँ पे आप 219 लिख देंगे तो ये यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल, सेव एज, पैटर्न 0 के बजाय मैं इसको पैटर्न 1 का नाम दे देता हूँ .C। और अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये ब्लैक ब्लैक से प्रिंट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखें, ये कमेंट हुआ हुआ तो ये कमेंट हमने मिटा दिया। और अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो ये देखें, ये अब ये वाला पैटर्न आ गया, जो ये ट्रायंगल टाइप का जो बना हुआ है, ये पैटर्न आ गया। तो आप ये देखें, थोड़ी सी स्लाइड हम चेंज करेंगे। स्लाइडली चेंज करने से जो है हमें जो है हमारा पैटर्न मिल जाएगा। या आपके दो पैटर्न हो गए, एक ये वाला हो गया और एक जो है वो जो मैंने आपको दिखाया वो ये वाला हो गया। तो ये दोनों पैटर्न हो गए आपके। तो इस तरीके से आप जो है ये पैटर्न बना सकते हैं। बाकी पैटर्न भी मैं आपको आगे की वीडियोस में करवा देता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।